जो सवाल करने वाले लोग हैं उनकी योग्यता क्या है। जो व्यक्ति 10वीं पास नहीं हो वो राज्य का मुख्यमंत्री बनने का सपना पाल रहा है। और ये हैरानी नहीं होती है आप लोगों को? ये सवाल पूछने वाले लोगों से पलट करके हमारे सवाल भी पूछ लीजिए कि क्या अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे लोग उस पार्टी में नहीं थे। जो सवाल उठ रहे हैं। मैंने उन सवालों का ही आपको जवाब दिया। सवाल उठ रहा है, सवाल जिसने किया उनकी मंशा को समझने के साथ साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हैं और तेजस्वी यादव को लेकर बातचीत होगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तेजस्वी यादव कल करते हैं और गंभीर आरोप लगाते हैं, बिहार सरकार के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और उन नियुक्तियों पर सवाल उठाते हैं जो बोर्ड और आयोगों में हुई है। तेजस्वी यादव का जो आरोप है वो ये है कि एक नसीहत भी है कि भाई, आप परिवार के लोगों को जब सदस्य बना रहे हैं, अध्यक्ष बना रहे हैं, तो आप सीधे साला जीजा आयोग ही बना दीजिए। जो लबोल हुआ आपने उनके बयान। तेजस्वी जी और उनका पूरा परिवार राजद का प्रथम परिवार। पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष, माता जी विधान परिषद में पार्टी की नेता, बहन लोकसभा की सदस्य बीसा भारती जी, रोहिणी जी चुनाव लड़ी, हार गई। तेज प्रताप जी, बहुचर्चित तेज प्रताप जी, मंत्री परिषद में भी रहे, अब विधायक है। इन सबों की योग्यता क्या है? लालू जी की पत्नी, लालू जी के सुपुत्र, लालू जी की सुपुत्री। अब इस पार्टी के नेताओं की ओर से भी अगर इस तरह के सवाल खड़े किए जाए तो इसको आप क्या कहेंगे? ये हैरानी नहीं होनी चाहिए। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी साला राज में बिहार में 90 से 2005 के उस पूरे कालखंड को परिणत कर दिया था। साधु यादव और सुभाष यादव के रजामंदी के बगैर बिहार में कोई फैसला लालू जी और राबड़ी जी नहीं लेते थे। और अब पूरा का पूरा परिवार राजद पर कुंडली मारकर बैठा हुआ है और ये लोग चंद आयोगों की नियुक्तियों पर सवाल खड़े करेंगे। देखिए, हमारा स्पष्ट तौर पर मानना है कि अगर योग्यता है तो फिर किसी रिश्तेदारी की वजह से आप योग्यता में बाधा नहीं आप बच सकते हैं। योग्य लोगों को स्थान मिलता है। लेकिन अगर जो योग्य नहीं है, केवल लालू जी के सुपुत्र होने की वजह से अगर आपको आपकी ताजपोशी होती है, तब वो हैरानी का सवाल है कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। ये अवधारणा है आपकी। और आप गरीबों के लिए बहुत कुछ करने के लिए आए थे। लालू जी को सामाजिक न्याय का मसीहा माना जाता था, लेकिन क्यों तख्त से जनता ने उतार दिया? इसलिए कि लोगों को लगा ये परिवार के बाहर जा ही नहीं सकते हैं। भ्रष्टाचार, अपराध और परिवारवाद, इस तरह के आरोपों का कोई जवाब राजद के पास नहीं है। बिहार सरकार के बड़े अधिकारी की पत्नी की नियुक्ति हुई है या उनका मनोनयन हुआ है महिला आयोग में सदस्य के तौर पर, उसको लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं और तेजस्वी यादव ने भी सवाल खड़ा किया। देखिए, सवाल वो करते रहे। राजनीति में सवाल करने वालों की साख और विश्वसनीयता भी लोग पूछते हैं। जो सवाल करने वाले लोग हैं उनकी योग्यता क्या है? जो व्यक्ति 10वीं पास नहीं हो वो राज्य का मुख्यमंत्री बनने का सपना पाल रहा है। और ये हैरानी नहीं होती है आप लोगों को? ये सवाल पूछने वाले लोगों से पलट करके हमारे सवाल भी पूछ लीजिए कि क्या अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे लोग उस पार्टी में नहीं थे। वहां अभी जो पार्टी के अध्यक्ष थे, इसके पहले जो उस पार्टी के रामचंद्र पूर्वे से लेकर के एक लंबी कतार है उनकी पार्टी में बड़े नेताओं की, उनमें से किसी के अंदर ये योग्यता नहीं थी कि वो राज्य के उप मुख्यमंत्री बन सकते थे। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं। मैंने उन सवालों का ही आपको जवाब दिया। सवाल उठ रहा है, सवाल जिसने किया उनकी मंशा को समझने के साथ साथ वो सवाल करने के योग्य है कि नहीं, इस पर हमारे सवाल हैं। इसलिए हमारे सवाल उनसे पूछिए। लेकिन ये सवाल खारिज तो नहीं हो जाता ना सर? अगर सवाल खारिज होता है ना। मैंने क्या कहा कि अगर आपके पास योग्यता है और केवल आपके
किसी के पुत्र है, किसी की पत्नी है, किसी के भाई है, इस आधार पर आपको आपके उपलब्धियों से आपको वंचित नहीं किया जा सकता है। एक आखिरी सवाल है, एनडीए को लेकर है। एनडीए में 5 पांडव है, एनडीए में ऑल इज वेल है, सब कुछ ठीक है, ये बात आप लोग करते रहे हैं, आप लोगों का दावा हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से एनडीए में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच बुलंद की खबरें आती हैं, और फिर चिराग पासवान 243 सीटों की बात कर रहे हैं, अब 243 का उनका संदर्भ क्या है? सवाल तो आप लोग कई दिनों से करते रहे हैं और हर बार जवाब भी आपको मिला है। जब खुद चिराग पासवान ने कहा कि 243 सीटों का मतलब एनडीए 243 सीटों पर लड़ेगा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे, नीतीश कुमार जी की अगुवाई में हम चुनाव लड़ेंगे और वही अगली सरकार के मुखिया होंगे, फिर आपको कहाँ विरोधाभास दिखता है? और जहाँ तक जीतन राम मांझी जी का और चिराग पासवान का सवाल है, आपको कांग्रेस के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच की तल्खी नहीं याद है? किस तरह से गठबंधन के अपरिहार्यता को लेकर, गठबंधन की प्रासंगिकता को लेकर के राहुल गांधी ने कहा ये गठबंधन तो लोकसभा के लिए बना था, कोई गठबंधन अब बचा नहीं। विरोधाभास इसलिए दिखता है कि आपकी पार्टी दफ्तर के चंद कदमों की दूरी पर ही। 100 को दिखता होगा। नहीं, अन्यथा नहीं लीजिएगा। नहीं, हमारा गठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है, मजबूती के साथ जनता का आशीर्वाद हासिल करके नहीं, हमें विराट लक्ष्य की ओर सवाल तो सुन लीजिए सर। विरोधाभास इसलिए दिखता है, 4 पीएम पर आप सवाल उठाएं, आपको अधिकार है, जेडीयू को भी दिखता है कि भाई एनडीए में ऑल इज वेल है, लेकिन आपकी पार्टी दफ्तर के चंद कदम की दूरी पर एक पोस्टर लगाया जाता है चिराग पासवान की पार्टी के जिलाध्यक्ष की तरफ से। उस पोस्टर में लिखा होता है चिराग पासवान आएंगे तब बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होगी, चिराग पासवान आएंगे तब पलायन रुकेगा, तब रोजगार मिलेगा। क्या बात हो रही है? पार्टी के आपका दावा तो जिलाध्यक्ष का बयान देखेंगे या चिराग पासवान जी जो पार्टी के संस्थापक भी हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, केंद्र सरकार में एनडीए के मंत्री हैं, किनका बयान प्रामाणिक होगा? बयान चिराग पासवान का प्रमाणिक होगा, लेकिन चिराग पासवान से बेहतर आप लोगों को कौन, आप लोग से ज्यादा कौन जानता है? चिराग पासवान पार्टी के नेता है, अपनी पार्टी के एकमात्र नेता हैं, उनका बयान ही हमारे लिए आधिकारिक बयान है। चलिए, चिराग पासवान का बयान ही आधिकारिक बयान है। चिराग पासवान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जाहिर है अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा तो कोई दूसरा नेता होता नहीं। जिला अध्यक्ष ने जो पोस्टर लगाया, जो पोस्टरबाजी की, या एक कथित खेल जिसका जिक्र होता है, उसको पूरी तरह से खारिज कर रही है जनता दल यूनाइटेड। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है और तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आरोप लगाए उसका जवाब भी जेडीयू ने दिया है, जेडीयू की तरफ से आया है। बहुत बहुत धन्यवाद।